नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे KRCL की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, जो कि वैकेंसीज रहेगी, यानी कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आया दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। और इसमें बहुत तरह की पोस्ट है, टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट, पॉइंट्समैन, स्टेशन मास्टर, इंजीनियर, SNT और मेंटेनर जैसी पोस्ट आपका रहने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका आया है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो यहाँ देख सकते हो, और रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट इन वेरियस कैटेगरीज। तो सभी कैटेगरीज में लगभग इन्होंने वैकेंसी जारी किया गया। असिस्टेंट लोको पायलट से लेकर ट्रैकमैन वगैरह बहुत तरह की पोस्ट है। सभी पोस्ट के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे, तो बिना स्किप के वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इसका जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है आप ऐसा रीड कर सकते हो। और इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया दोस्तों आपका 16 अगस्त है, और इसका स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन अप्लाई करने का 16 अगस्त है। फॉर्म है इसका लास्ट डेट भरने के लिए वो आपका 16 सितंबर, यानी कि 16 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 16 सितंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि पूरे 1 मंथ आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए समय दिया जा रहा है। और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए वो एप्लीकेशन वगैरह है, और पेमेंट पे करने का लास्ट डेट आपका 6 अक्टूबर तक आप इसका पेमेंट वगैरह जो है पे कर सकते हैं। बट फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट वो आपका 16 नवंबर तक। ठीक है, तो ये आपका पेमेंट वगैरह सब ये सारे डिटेल्स जो है आप जो है 16 अक्टूबर तक पेमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें किस किस के लिए वैकेंसी इन्होंने जारी किया गया। तो सबसे पहले अपन वैकेंसीज के बारे में देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, डिपार्टमेंट नहीं है, और यहाँ पर आपको पोस्ट दिखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में देखिए किस किस की पोस्ट है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर की यानी कि SSE की, उसके बाद टेक्नीशियन 1 और 2 की वैकेंसीज है, उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट की। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से सीनियर सेक्शन इंजीनियर, टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 2, असिस्टेंट लोको पायलट, इस तरह की पोस्ट रहेगी। दूसरा आपका डिपार्टमेंट है सिविल, इसमें भी आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर और ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट रहेगी। उसके बाद मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट आपका टेक्नीशियन 1 और 2 की पोस्ट रहेगी। और उसके बाद ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैसेंजर, उसके बाद पॉइंट्समैन जो दोस्तों ये 10th पास के लिए वैकेंसीज रहती है। उसके बाद 5 नंबर में जो डिपार्टमेंट है वह सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें ESTM 3 की पोस्ट रहेगी, इसमें भी ITI वाले अप्लाई करेंगे। और कॉमर्शियल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, डिपार्टमेंट जो है कॉमर्शियल, इसमें आपका कॉमर्शियल सुपरवाइजर के लिए, जिसमें आपको कॉमर्स वगैरह कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी डिटेल्स के बारे में, जैसे यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर देख सकते हो, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि KRCL इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस डिपार्टमेंट पोस्ट, द फॉलोइंग कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पर जो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे वहाँ क्या क्या कंडीशन है, ये सारी चीज आपको पहले समझना होगा। ठीक है, तो सारी डिटेल्स अपन बात करेंगे। सबसे पहला कंडीशन आप बात करते दोस्तों, ये वैकेंसीज किसके लिए है और कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर लैंड लूजर कैंडिडेट हुज लैंड हैज बीन एक्वायर्ड टू द KRCL प्रोजेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटेज ऑफ लैंड लॉस्ट, सच ए पर्सन कैन बी लैंड लूजर्स देमसेल्व्स, देयर स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड, सन, डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंडमदर ओनली। तो यहाँ पर पहली कंडीशन है जिनका जमीन जो है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के आधार पर जिनका जमीन गया उस प्रोजेक्ट के आधार पर, चाहे आपका वाइफ हो, हस्बैंड हो, सन हो, डॉटर हो, ग्रैंडमदर हो, ग्रैंडमदर, इनमें से किसी का भी आपसे कोई भी रिलेशन है जिनका जमीन KRCL के प्रोजेक्ट में गया है, उनको वो फॉर्म सबसे पहले वरीयता, मतलब कि ये फॉर्म उनके लिए भी है। ठीक है, जिनका जमीन KRCL के प्रोजेक्ट में गया है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी रिलेशन आप उनके हैं, चाहे आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, सन हो, डॉटर हो, ग्रैंडमदर हो, इनमें से कोई भी रिलेशन में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन, अदर देन लैंड लूजर कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल इन महाराष्ट्र, गोवा या कर्नाटका,
and have valid employment exchange card registered with the employment exchange along the Konkan railway route within the jurisdiction of Konkan Railway Corporation Limited, जैसे रायगढ़, सिंधुदुर्ग एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र ऑफ गोवा एंड उत्तराखंड, यूपी यूडुपी एंड दक्षिण कन्नड़ा साउथ कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो दूसरी कंडीशन ये है, आपका अगर ज़मीन गया है और आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका वगैरह, या आप उनके वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वैसे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जिस स्टेट का, जिस जगह के यहाँ पर मेंशन किया गया, वहाँ का जो है वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो कि फॉर्म भरेंगे तो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मांगेगा, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी दिया गया है, तो वो ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट वाले जो भी बिलोंग करें वो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, अदर देन लैंड लूजर कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल इन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, और जिनका ज़मीन गया है, जो डोमिसाइल आपका होना चाहिए महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा कंडीशंस क्या है, KRCL एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन KRCL। चौथा कंडीशन ये है कि आपने अगर KRCL की कोई भी प्रोजेक्ट में आपने कहीं वर्क कर रखा है, मिनिमम 3 साल का उनका जो काम आपने कंप्लीट करके रखा है, यानी कि जो भी इनके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज आती है KRCL की 2 साल 3 साल, तो मिनिमम 3 साल का आपने इस प्रोजेक्ट में काम किया है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चारों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आप बिलोंग कर रहे हैं इस कंडीशन के आधार पर, तो आप इसका जो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जब आप फॉर्म भरेंगे तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया है वो आपके आप आज रहना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका लैंड लूजर कैंडिडेट्स हो गया, कैंडिडेट रजिस्टरी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है, KR रूट में, या डोमिसाइल महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, वैसे भी कैंडिडेट इसमें, या आपने KRCL की कोई प्रोजेक्ट में काम किया या एम्प्लॉय है, वो से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो वैसे कैंडिडेट सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छा से समझ में आ गया। वैकेंसीज के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये आपका पोस्ट रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ सैलरी वगैरह के बारे में, ठीक है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो सैलरी रहेगा दोस्तों, आपका लेवल 7 रहेगा, आपका 44,900, और इसका CBT एग्जाम होगा, फर्स्ट एक ही एग्जाम होगा। उसके बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें आपका 44,900 रहेगा, और इसमें 2 CBT एग्जाम होगा। स्टेशन मास्टर का, कॉमर्शियल सुपरवाइजर और गुड्स ट्रेन मैनेजर का अलग अलग सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हो, और इनका 3 CBT एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह दिया गया है, तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह होगा, यहाँ 2nd 3rd 4th है, नहीं कि आपका 3-4 एग्ज़ाम होगा, तो ये सभी का आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर का 29,200 सैलरी रहेगा, कमर्शियल सुपरवाइजर का 35,400 रहेगा, स्टेशन मास्टर का 35,400 सैलरी रहेगा, और सभी का आपका रिटर्न एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपका एक ही एग्ज़ाम होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, जिसमें मैकेनिकल में आपका 19,900 सैलरी रहेगा, इसका भी रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो टेक्नीशियन 2 का भी वैकेंसीज है। ESTM 3 का सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का भी आपका 19,900 सैलरी रहेगा, असिस्टेंट लोको पायलट का 19,900, ये आपका बेसिक है, और वो और भी बहुत सारे इंक्लूड होकर आपका सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पॉइंट्समैन का सैलरी 1800 है, और ट्रैक मेंटेनर का आपका 1800 है, ठीक है। तो ये आपका ग्रेड पे है, आपका और भी सैलरी इंक्रीमेंट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। एज वगैरह की बात करें तो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका 36 साल होना चाहिए। साथ ही एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, और यहाँ पर जो है एज का रिलैक्सेशन आपको OBC SC ST के आधार पर, जो भी एक गवर्नमेंट का रूल है उनके आधार पर आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे SC ST के लिए 5 साल है, और OBC के लिए 3 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से, सभी का अलग अलग एज का रिलैक्सेशन दिया है। तो आप अच्छा से एक बार अच्छा से रीड कर लीजिएगा। बाकी आप अगर सर्विसिंग में है, कोंकण रेलवे या 3 साल आपने वर्किंग की है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से, उनका भी अलग से आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्क करता है तो उसको एज का रिलैक्सेशन देना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद और भी है दोस्तों, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है आपके लिए। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही चीज़ इसमें कवर करूँगा। बाकी आप इसका PDF वगैरह डाउनलोड करके अच्छा से रीड कर सकते हैं। PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। जैसे डिप्लोमा, डिग्री वगैरह, ITI, अप्रेंटिसशिप वगैरह, ये सारे यहाँ पर देख सकते हो लेवल 2 के लिए। अप्लाई करने के लिए दोस्तों इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है कोंकण रेलवे का, आप वहाँ से जाकर अप्लाई करेंगे। कैसे आपको अप्लाई करना है ये सारा प्रोसेस उन्होंने मेंशन दे रखा है। आप अच्छा से रीड करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके भी कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन वगैरह भरते समय कोई भी दिक्कत या कोई इशू आता है तो आप इनके दिए गए ईमेल एड्रेस पर भी अपना सॉल्व आउट करा सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम वगैरह जो होगा टेंटेटिव डेट भी उन्होंने दे रखा है। इसका एग्ज़ाम वगैरह दोस्तों आपका नवंबर में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। नवंबर 2024 में आपका एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा। इसमें बॉन्ड भी दिया है तो आप अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। क्वालिफाई मार्क की बात करें तो ग्रुप C के लिए आपका जनरल और EWS के लिए 50% रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होना, मार्क्स लाना पड़ेगा। बाकी OBC और SC/ST के लिए 40%। और यहाँ पर अलग से भी जो है अदर विल ग्रुप D PML1 में 40% लाना पड़ेगा ES और UR के लिए। बाकी OBC SC/ST के लिए 30% मार्क्स लाएंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। CBT एग्ज़ाम वगैरह क्या क्या पैटर्न रहेगा ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है, ठीक है। आप अगर सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वगैरह की अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपका 4 ईयर का डिग्री होना चाहिए BTech मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से, या आपने 3 इयर्स का इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 3 इयर्स का डिप्लोमा वगैरह भी कर रखे हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट रखा क्वालिफिकेशन है उसमें 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए। और ITI आपने NCVT से कर रखो, SCVT से कर रखो, दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, मैकेनिक जो है इक्विपमेंट या केबल जॉइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, या 10th के साथ आपने अप्रेंटिस वगैरह कर रखे हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन क्या है, 10th के साथ ITI होना चाहिए रेलेवेंट ट्रेड से, या आपने अप्रेंटिसशिप वगैरह की हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। रेलवे वगैरह से करना होना चाहिए, ठीक है। या कहीं से भी अप्रेंटिस वगैरह की है तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें तो इसमें भी 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए। ITI NCVT से हो, SCVT से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्टेट बोर्ड से रहना चाहिए। और ITI जो ट्रेड यहाँ दिया असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, आर्मेचर, कॉइल वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, मिल्थवेथ, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, रेफ्रिजरेशन जनरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर और वायरमैन, या आपने 10th के साथ अप्रेंटिस वगैरह किए हो, या 3 इयर्स का आपने डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल वगैरह से की हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। 10th प्लस ITI या आपने डिप्लोमा वगैरह की हो या अप्रेंटिस वगैरह की हो, अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। सेक्शन सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल वगैरह की बात करें तो इसमें भी BTech और डिप्लोमा वाला अप्लाई कर सकते हैं। और सॉरी बैचलर डिग्री यहाँ पर वगैरह दिया है, आप अच्छा से देख लीजिएगा। ट्रैक मेंटेनर के लिए ओनली 10th पास मांगा गया दोस्तों, इसमें किसी भी तरह से कोई डिग्री नहीं मांगा गया है। 10th पास है तो ट्रैक मेंटेनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल की बात करें तो इसमें भी 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए। यहाँ पर जो भी ट्रेड दिया है उस ट्रेड से रिलेटेड आपका ITI होना चाहिए। आप ट्रैक मेंटेनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी टेक्नीशियन के लिए। ऑपरेटिंग की बात करें तो स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और पॉइंट्समैन के लिए, देखिए यहाँ पर स्टेशन मास्टर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। पॉइंट्समैन के लिए यहाँ पर 10th पास रखा गया है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ESTM 3 की बात करें तो इसमें 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स,
इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से और वायरमैन से, या आपने अप्रेंटिस वगैरह की हो, 10+2 फिजिक्स वगैरह या मैथ्स वगैरह से आपने 12th पास की हो, साइंस वगैरह से रहनी चाहिए, तो भी आप जो है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्शियल सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन रखा गया है, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन वगैरह है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए जिसका ज़मीन वगैरह गया, ये इसका एक फॉर्म है, ये सर्टिफिकेट्स है, ये आपको डीवी के टाइम में लगेगा। तो जब आपका ज़मीन वगैरह गया है तो अब इसका एक फॉर्मेट बना के साइन मोहर लगा के आपको डीवी के टाइम में ले जाना है, ठीक है। यहाँ पर तहसीलदार से आपको सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा। अगर आप वाकई में आपका ज़मीन वगैरह गया है तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ ओबीसी SC ST का फॉर्मेट दिया है, ठीक है। तो सारा डिटेल्स दोस्तों बता दिया, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।